पॉकीमॉन ये कार्ड तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मगर क्या आप लोगों ने सोचा है कि आखिर इतने बड़े पॉकीमॉन्स इतने छोटे से पॉकीबॉल के अंदर आगे कैसे जाते हैं? तो ये पता चलेगा आपको आज की इस वीडियो में। और इसके साथ ही आज हम एक फीमेल पिकाचू से भी मिलने वाले हैं। पिकाचू पॉकीमॉन एनिमे का सबसे ज़्यादा फेमस पॉकीमॉन है, मगर क्या आप लोगों ने सोचा है कि आखिर इस पीका का मतलब क्या होता है? तो देखो, पीका एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी क्रैकलिंग, यानी कि बिजली का कड़कना। और पिकाचू का चू का मतलब होता है साउंड ऑफ माइक। हाँ, यही वाला। तो मतलब जैसे पॉकीमॉन का नाम काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर रखा गया था, ठीक वैसे ही पिकाचू का नाम भी काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर रखा गया है। मतलब देख रहे हो, कार्टून छोटे बच्चों का है, मगर इसमें दिमाग बड़ों के प्रोग्राम से भी ज़्यादा लगाया गया है। तो बात करते हैं हमारे पॉकीबॉल के बारे में कि आखिर इतने बड़े बड़े पॉकीमॉन्स इतने छोटे से पॉकीबॉल के अंदर आ कैसे जाते हैं, और वो कैसे कई घंटे, कई दिन और कई सालों तक उसमें कंफर्टेबल रहते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे दो थ्योरीज हैं। और पहली थ्योरी कहती है कि पॉकीबॉल पॉकीमॉन को श्रिंक कर देता है और पॉकीमॉन पॉकीबॉल के अंदर जाकर बैठ जाता है या सो जाता है। तो भाई ये तो पॉकीमॉन को किसी भी हद तक जेल में डालने जैसा हुआ, जहाँ ना उसकी सुविधा की कोई चीज़ है, ना ही रिलैक्स करने की चीज़ है, बस उसे श्रिंक कर एक छोटे से पॉकीबॉल के अंदर डाल दिया गया है। और तीसरी थ्योरी कहती है कि पॉकीमॉन एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर पॉकीबॉल के अंदर चला जाता है। आप लोगों ने भी पॉकीमॉन एनिमे में देखा होगा कि जब भी पॉकीमॉन पॉकीबॉल से बाहर निकलता है तो वो एक वाइट कलर की एनर्जी वेव के साथ निकलता है और बाहर आकर वो एक एनर्जी से मास में कन्वर्ट हो जाता है। और ठीक वैसे ही जब भी पॉकीमॉन को मास से एनर्जी में कन्वर्ट करके पॉकीबॉल के अंदर डालना होता है तो वो एक रेड कलर की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पॉकीबॉल के अंदर कुछ खास ऐसा फंक्शन है जो कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, और एक एनर्जी फॉर्म में पॉकीमॉन पॉकीबॉल के अंदर काफ़ी समय तक सेफ रह सकता है। और अगर उसे कोई चोट लगी होती है तो वो भी हील हो जाती है। तो आपको इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी वाली थ्योरी ज़्यादा सही लगती है, हमें कमेंट में बताओ। और अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो मुझे दूसरी वाली थ्योरी ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि हमने पॉकीमॉन कार्टून में पॉकीमॉन को मास से एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए कई बार देखा है। और क्या आपको पता है कि पिकाचू का स्टार्टिंग में नाम चीनलू पिकाचू था, और पिकाचू किसी पर्टिकुलर पॉकीमॉन का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरी पिकाचू की स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी स्पीशीज़ के कई और भी पॉकीमॉन होंगे, इसमें से कुछ मेल होंगे तो कुछ फीमेल। तो फीमेल पिकाचू को आप उसकी पूंछ से पहचान सकते हो, क्योंकि उसकी पूंछ पर एक कर्व होता है।